Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So let's now talk about how can we use slope as a rate of change. Slope is rate of change. यानी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इस बात को देखा था कि जब हमारे पास वाई एक्सिस पर एक क्वांटिटी होगी और एक्स एक्सिस पर कोई दूसरी क्वांटिटी होगी तो हमारे पास जो स्लोप होगा उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी वो जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो रेट ऑफ चेंज कर रहा होगा। यानी कि y के ऊपर एक क्वांटिटी है, लेट्स से कास्ट है, और x के ऊपर लेट्स से एक और क्वांटिटी है जिसको आप कहते हैं x, जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ यू नो समथिंग दैट यू आर प्रोड्यूसिंग इन योर फर्म। सो आप ये देख सकते हैं कि y एक्सिस पर जो है वो कास्ट होगी, यानी इसका यूनिट जो होगा वो करेंसी में होगा, रुपीस, डॉलर्स एट्सेट्रा, और x जो है वो लेट्स से नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी है तो उसका यूनिट कुछ और होगा, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, अब वो डिपेंड्स, ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी होगी कोई ना कोई। सो बेसिकली आपके पास जो स्लोप होगा इस केस में वो change in c over change in x होगा। of course this is rate of change, rate of change of what, ये आपके पास रेट ऑफ चेंज है c का विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, उसको हम करते हैं। उस एग्जांपल में आपका जो स्लोप है वो एज अ रेट ऑफ चेंज होगा, लेकिन कुछ और चीज़ें भी उसमें होगी, वी गोना सी दैट। लेट्स ब्रिंग दैट एग्जांपल फ्रॉम बुक। चलें जी, ये हमारे पास एग्जांपल है। ये कह रहा है कि अ किचन एप्लियंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी है जो कि किचन से रिलेटेड चीज़ें बनाती है, डिटरमिन्स दैट द कास्ट सी in dollars of producing X units of a blender is given by C equal to 25X plus 3500. Interpret the y-intercept and slope of this line. So ये किचन ब्लेंडर बेसिकली एक काइंड ऑफ मशीन है जिसके अंदर आप चीज़ों को मिक्स करते हैं। सो चलें जी, तो कोर्स यू कैन सी दिस लाइन जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो आपका स्लोप जो होगा वो 25 के बराबर होगा, और आपका इंटरसेप्ट जो होगा वाई इंटरसेप्ट, जिसको आप सी इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, वो आपके पास बराबर है 3500 के। तो अब सवाल ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी स्लोप की, और ये जो आपके पास वाई इंटरसेप्ट है इसकी। एक काम करें, चलें पहले बात कर लेते हैं स्लोप के ऊपर, ठीक है। अब स्लोप के ऊपर बात करने के लिए मैं मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप सी ऑफ ज़ीरो कैलकुलेट करें, यानी कि ज़ीरो पर जो है वो आपकी, यानी एक भी यूनिट नहीं प्रोड्यूस करते तो आपकी कास्ट सीधी सीधी 3500 है। अब एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ये बन जाती है आपकी 3525। अब 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ये बन जाती है 3500, ओ सॉरी ये 25 होना चाहिए था, अब ये 50 हो गया, और फिर ये 3575 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो स्लोप की इंटरप्रिटेशन है वर्ड्स के अंदर मैं बताऊं तो वो ये होगी कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो आपकी कास्ट बढ़ रही है, यानी एक यूनिट, वन एडिशनल यूनिट आप जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, वन एडिशनल यूनिट ऑफ ब्लेंडर, यानी कि एक क्वांटिटी आप जैसे ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्लेंडर की, तो उसकी वजह से जो आपकी वन एडिशनल यूनिट यू नो rises cost by 25 रुपीज़, यानी एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो कास्ट में चेंज आ रही है वो बेसिकली स्लोप से आपको मिल रही है। तो स्लोप बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि कास्ट कितनी बढ़ेगी अगर ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो कितनी कम होगी, यानी कितनी बढ़ेगी अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। आप 50 यूनिट प्रोड्यूस कर चुके हैं, आप अगर 51वां यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कास्ट जो लगेगी वो जितनी 50 पे लग रही थी उससे 25 रुपए ज्यादा लगेगी। ठीक, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। अल्लाह आपको नेकी दे। ये इंटरप्रिटेशन है आपकी स्लोप की।
अब आ जाते हैं वाई इंटरसेप्ट या सी इंटरसेप्ट की तरफ। तो आप सिंपली देख सकते हैं जब आपकी कॉस्ट जीरो है, और सॉरी नंबर ऑफ यूनिट आप जब जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये आपकी कॉस्ट है वाई इंटरसेप्ट वाली। तो ये सिंपल आप, इसका मतलब है कि आपने अभी कंपनी को चलाना शुरू ही नहीं किया, आपने एक भी प्रोडक्शन यूनिट नहीं प्रोड्यूस किया और फिर भी आपकी जो है वो कॉस्ट आ रही है। तो ये वो कास्ट है बेसिकली जो आप इन्वेस्ट करते हैं शुरू में, इसको आप फिक्स्ड कास्ट भी कहते हैं। ये शुरू में जब जब आप बिल्कुल आप स्टार्ट में आप अपना जो है वो सेटअप लगा रहे होते हैं, तो ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये बेसिकली वो कास्ट होती है, यानी we call this, it's the fixed cost, or you can say that it's the investment that you do in the start of your business. Of course you can plot this line. अब ये 0 पर 3500 है, तो चले यहाँ पर 5, चले यहाँ पर 1000, ये 2000, ये 3000 है, तो ये 3500 यहाँ पर आएगा। 0 पर 3500 है, उसके बाद ये लाइन यूं जाएगी। सो यू कैन प्लॉट दिस फर्दर। x पर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट है, c के ऊपर आपके पास कॉस्ट है। Gonna meet in the next video with something that is